हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं ऐसा लगता है कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन न्यूटन से बनेगा, लेकिन नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अल्फा टू द पावर 23 बीटा टू द पावर 23 ऐसा भी नहीं है कि कॉन्जिकेटिव यहाँ पे अपने यहाँ पे 23 बन रहा है, 14 बन रहा है, 15 बन रहा है, 10 बन रहा है। ऐसा भी नहीं कि कुछ कॉन्जिकेटिव टर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, बताता हूँ मैं आपको। जब आप इसके रूट्स निकालोगे, एक कंसेप्ट आपको पता होगा, पहले वो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। कि जैसे अगर हम ई टू द पावर आयोटा थीटा की बात करें एंड प्लस ई टू द पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लिखते हैं। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनते हुए दिखेगा आपको। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, अगर ये बनेंगे तो ये आपके क्या पास क्या बनेगा, 2 cos थीटा बन जाएगा, राइट। क्योंकि आयोटा साइन थीटा दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे आपका यूज होने वाला है। देखो कैसे बताता हूँ। जैसे हम इसका रूट निकालेंगे तो रूट्स निकालेंगे अपन फॉर्मूले से, तो माइनस बी अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आ रहा है, तो अंडर रूट प्लस माइनस 6i डिवाइड बाय 2 बन रहा है, राइट। तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, रूट 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, राइट। रूट 3 को बाहर निकाल लिया, -1/√2 प्लस माइनस 1/√2 आयोटा, ये बन रहा है। अगर इसी को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, √3 ई टू द पावर आयोटा प्लस माइनस 3π/4, राइट। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये इस टाइप से आ रहा है। तो इस टाइप से अगर आ रहा है तो मैं एक श्योरली एक डिफाइन कर सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, √3 ई टू द पावर आयोटा 3π/4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू √3 ई टू द पावर माइनस 3π/4। क्लियर, क्लियर, समझ आ गया। तो जैसे ही हम अल्फा टू द पावर 23 प्लस बीटा टू द पावर 23 लिखेंगे, अगर यहाँ पे क्या होता है ई टू द पावर, अगर मैं इसी को ई टू द पावर एन थीटा प्लस, या हम अगर होल पावर करते तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस आयोटा एन थीटा, कैसे आएगा ये 2 cos एन थीटा आता है, राइट। तो सिमिलरली ये जो पैटर्न है, ये जो पहला पैटर्न है वो क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास √3 टू द पावर कितना है 23, राइट। 2 cos ऑफ वो जो 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से आयोटा 23 इंटू 3, दैट इज वो बन जाएगा आपके पास 69, आयोटा इसमें नहीं आएगा, राइट, 69π/4। क्लियर, प्लस √3 टू द पावर 14, 2 cos क्या होगा 14, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, ये वाला जो चीज है नीचे लिखता हूँ। कितना आ रहा है, √3 टू द पावर 14, 2 इंटू कॉस कितना बन जा रहा है वो 42π/4 अपॉन √3 टू द पावर 15 इंटू 2 कॉस 45π/4 प्लस √3 टू द पावर 10 इंटू 2 कॉस कितना हो गया 30 हो जाएगा, राइट, 30π/4। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो टर्म है ये क्या बनेगा, π/2 का मल्टीपल, ये भी π/2 का मल्टीपल, तो इतना पार्ट तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ये cos π/2 हो गया। अब ये वाला पार्ट बचा, इसमें भी आपके पास क्या बचने का, अब √3 टू द पावर 18 बचेगा, √3 टू द पावर नहीं 23 माइनस 15 8 बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 69π/4 अपॉन cos 45π/4, राइट। क्लियर है, और ये दोनों भी आपका कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3 टू द पावर 18 आ जाएगा, √3 टू द पावर 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, ध्यान दो, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप ये न्यूटन से सॉल्व करने चले गए बहुत लेंदी बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व होगा कि नहीं होगा वो भी हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि आपने अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लिया तो वैसे वो तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है,
तो ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमें मतलब ये टाइप अगर आपको दिख गया तो इसी टाइप से आपको करना, ये पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो चलो ऑल द बेस्ट आपके जेएमएस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू।